वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो हिंदी इलेक्टिव है उसका सैम्पल पेपर 2020 से 2021 का हिंदी इलेक्टिव का सैम्पल पेपर है ये। तो इसे आज हम इसका जो फॉर्मेट है वो समझेंगे कि जो हिंदी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर आया है। तो किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पार्ट में डिवाइड है और कितने 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 नंबर, कितने जो नंबर है जनसंचार वाली बुक से बनते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक जो हमारी लगी हुई है उससे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा उसमें हमें 10 नंबर का एक पैराग्राफ मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आंसर देने हैं हमें। और इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट की वीडियो बनाई है जिससे आपको समझ में आएगा और ये पेपर आपका इजी कर दिया गया है। पहले क्या था, आपको लिखने के लिए आता था, जैसे कि आपने से पहले वाले सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पैराग्राफ जो दिया जाता था हमें, जो गद्य जो पैराग्राफ दिया जाता था हमें, अपठित गद्यांश दिया जाता था, उसके जो क्वेश्चंस थे हमारे लिखने के लिए आते थे। पर अब जो हैं वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे। आपके जो 10 के 10 नंबर हैं वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के आएंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यू है, सेकंड भी एमसीक्यू है, थर्ड वाला भी एमसीक्यू है। इसी तरीके के आपके 10 के 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 10 के 10 जो क्वेश्चंस हैं आपके एक नंबर के हैं जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। और इसके और में भी आपको ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसके और में भी आपको ऑप्शन दिया गया है। आपको एक और इसके और में जो ऑप्शन है उसमें आपको एक और अपठित गद्यांश दिया गया है, यानी कि जो आपका पैराग्राफ आएगा उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो उसमें आपका चॉइस आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके चॉइस आएगी। अगर ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, यानी कि और वाला कर सकते हैं अथवा वाला कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके 10 के 10 एमसीक्यूज आएंगे। इसमें भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है उसमें आपका एक पद्यांश दिया गया। पद्यांश मतलब कविता दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका 8 नंबर का होगा। आपका जो गद्यांश है वो 10 नंबर का आएगा और आपका पद्यांश जो है 8 नंबर का आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख सकते होंगे इसमें भी आपके वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी आपके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8-8 नंबर के, और इसमें भी आपको अथवा दिया गया और दे रखा है। और इसमें आपको एक और जो पद्यांश है वो दिया गया है। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर वो और भी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। अब सीबीएसई ने यही सैम्पल पेपर अपलोड किया है तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन पेपर। बाद में अगर कोई चेंज हो जाए तो वो हम नहीं कह सकते, पर सीबीएसई ने अगर ये ही सैम्पल पेपर रखा आगे के लिए भी तो आपका ऐसे ही पेपर आएगा। तो अभी तक आपने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब आपका जो रचनात्मकता है, यानी कि जो रचनात्मकता है जिसमें जनसंचार की बुक आती है, उससे रिलेटेड भी आपके एमसीक्यूज अब की बार आएंगे। पहले जो होता था, पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे जिसमें डेफिनेशंस पूछी जाती थी या फिर कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो 1 नंबर के होते वो पूछे जाते थे। अब क्या है, आपके लिए एमसीक्यूज दे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड जो है वो आपका जनसंचार वाली बुक से आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक से आएगा। तो उसमें जो आपका जो एमसीक्यूज टाइप 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो 5 नंबर ये हो गए हैं आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के। आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो देखिए, जो 4th क्वेश्चन है आपका, वो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि
नंबर की पाठ्य पुस्तक के एमसीक्यूज आएंगे। तो आपके जो एमसीक्यूज हैं देख सकते हैं, आपके हिंदी में भी एमसीक्यूज आएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के आपके 5 नंबर के हैं और 10 नंबर की आपकी टेक्स्ट बुक के आएंगे। तो देख सकते हैं एक आपके यहाँ पर पोएम पूछी गई है, फिर आपके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें सोल्व करवाया जाएगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी बस फॉर्मेट समझिए। तो आप देख सकते हैं एक जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, उसमें तो एक कविता आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज आएंगे। एक जो क्वेश्चन है फिफ्थ, उसमें क्या है, आपका एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जो आपकी बुक का पैराग्राफ होगा, किसी भी चैप्टर का पैराग्राफ होगा, और उसके आपको एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये टोटल आपके क्या होगी, फोर्थ और फिफ्थ दोनों के दोनों क्या है, अपठित गद्यांश से एमसीक्यूज पूछे गए, 5-5 आपके 10 नंबर के हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं एमसीक्यूज अब आपके हिंदी में भी आएंगे। फिर इसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे आपके, फिर आप देख सकते हैं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, एक तो आपकी अंतरा है और एक अंतराल है। तो एक बुक से आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, कविता प्लस में आपके जो चैप्टर हैं उसका पैराग्राफ देकर एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। एक जो दूसरी बुक है, ये दूसरी बुक का ही चैप्टर है, चूल्हा ठंडा हो गया है, ये आपका जो सेकंड वाली बुक है उसका चैप्टर है। तो उससे आपको क्या है, उससे आपको यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप मिलेंगे और इन्हें सोल्व करवाया जाएगा आपको, जो वीडियोस आगे आएंगी। इसके बाद आपका खंड जो ब है वो शुरू होता है, जिसमें आपका लिखने का आएगा। अभी तक एमसीक्यूज आए थे, तो देखिए एमसीक्यूज भी आपके उतने ही नंबर के बन जाते हैं, तो एमसीक्यूज को भी इग्नोर नहीं करना, वो टोटल करके आपके अच्छे खासे नंबर के बैठ रहे हैं। अगला देखिए, अगले जो है 7th क्वेश्चन आएगा, जो आपका एक रचनात्मक लेखन आएगा, चाहे वह आपकी रचनात्मक लेख आएगा, चाहे वह आपका फीचर लेखन आए या फिर आपका खाली रचनात्मक लेख आए, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वो 5 नंबर का होगा। टोटल अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है यहाँ पर 20 नंबर है और ऊपर जो थी वो 5 नंबर थे, तो 25 नंबर हो गए अभिव्यक्ति और माध्यम के। तो देखिए जो अब क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका क्या है, एक पत्र लेखन के लिए आएगा और इसमें और भी दिया जाएगा, तो पत्र लेखन जो है 5 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं पत्र लेखन ही है और में भी आपका जो है वो पत्र लेखन है, तो 2 पत्र आपके दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो आता है वो लिख सकते हैं, 5 नंबर का होगा। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसमें जो है अभिव्यक्ति और माध्यम का पूछा गया है, जो कि आपके लिखने के लिए आएगा। पहले एमसीक्यूज आए थे 5 नंबर के, अब लिखने के लिए है। टोटल जो 9th वाला क्वेश्चन है वो 5 नंबर का बैठेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 3 नंबर का इन्होंने दिया है, जिसमें आपको और भी मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन भी मिलेगा अथवा भी मिलेगा। तो ऊपर जो इसके बाद इसी 9th का सेकंड पार्ट दिया गया है, जो 2 नंबर का है, 3 प्लस में 2 आपके 5 होते हैं। आप देख सकते हैं कि एमसीक्यूज हैं आपके में और जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ाए गए हैं अब की बार। पर ये मत सोचिए ऑप्शन है तो आप पढ़ना छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन के ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपको नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो ये भी सोच कर चलिए। और एमसीक्यूज सोचने में आसान लगते हैं, पर अगर लिखने का कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसमें जो भी आपको समझ में आ रहा है आप लिख के आ सकते हैं। अगर एमसीक्यू में अगर आपसे गलत कुछ टिक हो गया है, अगर गलत आंसर आपका आपने टिक कर दिया है, वही क्या होगा आपका सही आंसर, वही क्या होगा आपका आंसर माना जाएगा और आपको आपका जो एक एक नंबर करके काफ़ी नंबर भी कट सकते हैं। तो आपको हर बात पर ध्यान देते हुए चलना है। अगला देखिए जो 10th क्वेश्चन है वो भी अभिव्यक्ति और माध्यम का है। इसमें क्या है 5 नंबर के फिर से क्वेश्चन है 10th वाला, इसमें 3 और 2 इसी तरीके से है और ऑप्शन दिए जाएंगे। अब अगला जो है पोर्शन वो आपका पाठ्य पुस्तक का, इसका मतलब अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी बुक है वो टोटल 25 नंबर की बन रही है, जो कि कम नहीं होते हैं। जो बच्चा अच्छे स्कोर से अपना अच्छे स्कोर से 12th पास करना चाहता है तो उसके लिए तो एक एक नंबर भी ज़रूरी होता है। अब अपनी टेक्स्ट बुक के भी समझ लीजिए किस टाइप से आएंगे। तो आप देखिए टेक्स्ट बुक के भी आपके जो टोटल ये हैं ये आपके 20 नंबर के हैं और 5 नंबर के हमने आपके ऊपर, और इससे ऊपर हमने आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज देखे थे एक बुक के और 7 नंबर के। तो ये आप टोटल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 11th क्वेश्चन होगा, उसमें आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 प्रश्न करने होंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 दिन करने होंगे। ये आपके कविता वाले हैं। इसी तरीके से आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपके 12th में आपको क्या किया जाएगा,
चैप्टर प्लस में आपका जो पोएम है वो दी जा रही है। ये आपके 4 नंबर के हैं, इसमें से अभी कोई आपको 2 करने हैं। अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब है 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो पॉइंट। अगला देखिए 13 वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर के हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 6 नंबर। ये आपकी बुक से पूछे गए हैं। अगला देखिए 14 क्वेश्चन, टोटल आपके 14 क्वेश्चंस आएंगे आपके हिंदी की बुक में। आपके हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बोर्ड एग्जाम में, इसमें भी आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, 4 नंबर के होंगे, एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का, तो टोटल आपके 4 हो गए। मतलब कि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अच्छे से कर लेंगे, अगर आप हिंदी को भी अच्छे से कर रहे हैं, अगर हिंदी में अपना फोकस करेंगे तो आप क्या है अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी भी क्या है, मार्क्स गेन करने के लिए हिंदी ही बहुत आसान, हिंदी ही क्या है सबसे आगे आती है। क्योंकि हिंदी हम आम बोलचाल में बोलते हैं तो हमें हिंदी आती है, तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। आपको अब ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करेंगे जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ सकती है। तो मेहनत आपके हाथ में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।